दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2025 के क्वालिफायर का दूसरा महामुकाबला खेला गया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच में आईपीएल की दो खतरनाक टीमें मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स की टीम आमने सामने थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस क्वालिफायर मुकाबले का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोस्तों, हर किसी की निगाहें मुंबई की टीम पर थीं कि क्या मुंबई इंडियंस पंजाब को हराकर फाइनल में पहुंच पाएगी या फिर नहीं। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मुंबई की टीम को उन्होंने बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। मुंबई की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए उनके दो तूफानी बल्लेबाज रोहित शर्मा के साथ जॉनी बेयरस्टो की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं पंजाब की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर अर्शदीप सिंह की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया और सिंगल के साथ अपनी टीम का खाता खोला। पहले ओवर में अर्शदीप सिंह शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। रोहित और बेयरस्टो पहले ओवर में सिर्फ और सिर्फ सिंगल ही मिल सका। अर्शदीप सिंह नाम खतरनाक गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में सिर्फ 4 रन ही बनने दिया। दूसरे ओवर में पंजाब के कप्तान हैं श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी करने के लिए काइल जेमिसन को भेज दिया। ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने सिंगल लेकर स्ट्राइक बेयरस्टो को दे दिया। जॉनी बेयरस्टो ने दूसरे ओवर को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया और गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रही थी, जहां पर शशांक सिंह खड़े थे। शशांक ने फुर्ती के साथ गेंद को बाउंड्री जाने से रोक दिया और अपनी टीम के लिए 2 महत्वपूर्ण रन बचा लिए। लेकिन ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बेयरस्टो ने तीसरी गेंद पर लेग साइड की दिशा में गगनचुंबी छक्का लगाकर अपने इस पारी का पहला बाउंड्री लगा दिया। चौथी और 5वें गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल लेकर ही काम चलाना पड़ा। रोहित और बेयरस्टो ने मिलकर दूसरे ओवर में 11 रन बटोर लिए, जिसमें जॉनी बेयरस्टो का एक छक्का शामिल था। 2 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 15 रनों तक पहुंच गया था। मुंबई इंडियंस को तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी। वह दूसरी तरफ पंजाब की टीम विकेट की तलाश में थी। तीसरे ओवर में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद को मार्कस स्टोइनिस के हाथों में थमा दिया, जिनका स्वागत रोहित शर्मा ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया। इसके बावजूद मार्कस स्टोइनिस का हौसला कम नहीं हुआ और शानदार वापसी करते हुए उन्होंने दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा को विजय कुमार व्यसक के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से मुंबई इंडियन की टीम को रोहित शर्मा के रूप में तीसरे ही ओवर में बड़ा झटका लग गया। रोहित अपनी टीम के लिए 7 गेंदों में 1 चौके की मदद से 8 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। अब जॉनी बेयरस्टो का साथ देने के लिए मैदान पर तिलक वर्मा उतरे। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। तिलक वर्मा के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने गेंद पर तगड़ा प्रहार किया और तीसरी गेंद पर उन्हें 2 रन मिल गए। इसके बाद तिलक वर्मा ने ओवर की चौथी गेंद पर ऑफ स्टंप के ऊपर से सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया और अंपायर ने चौथी गेंद को नो बॉल भी करार दे दिया। इसी के साथ तिलक वर्मा को एक एक्स्ट्रा गेंद मिल गया, लेकिन तिलक वर्मा इस फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए और चौथी गेंद पर उनको सिंगल ही मिल सका। फिर तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने सिंगल चुरा लिया। मार्कस स्टोइनिस ने तीसरे ओवर में 15 रन जरूर खर्च किए, लेकिन रोहित शर्मा के रूप में अपनी टीम को बड़ी कामयाबी दिलाई। 3 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 30 रनों तक पहुंच गया था। पंजाब की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह के ओवर में तिलक और बेयरस्टो सिंगल के साथ ही काम चला रहे थे। तभी तीसरी गेंद पर बेयरस्टो ने लेग साइड की दिशा में खतरनाक चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। चौथी और 5वीं गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल में ही संतोष करना पड़ा, लेकिन अर्शदीप सिंह के इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने तगड़ा प्रहार किया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। अर्शदीप सिंह ने चौथे ओवर में 13 रन खर्च कर दिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 43 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए मुंबई इंडियंस के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं पंजाब की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। 5वें ओवर में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने काइल जेमिसन पर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। जेमिसन अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। 5वें ओवर में तिलक वर्मा और जॉनी बेयरस्टो एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाए और दोनों बल्लेबाज सिंगल और डबल के साथ मिलकर 5वें ओवर में 7 रन जोड़ डाले।
5 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 50 रन बन चुका था। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी पंजाब के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए आए अजमतुल्लाह उमरजई, जिनका स्वागत जॉनी बेयरस्टो ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया। दूसरी और तीसरी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल ही मिल सका। तभी चौथी गेंद पर बेयरस्टो ने मिड विकेट के ऊपर से खतरनाक छक्का लगाकर अजमतुल्लाह उमरजई के होश उड़ा दिए। अजमतुल्लाह का यह ओवर पंजाब की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने पावर प्ले के अंतिम ओवर में 15 रन लुटा दिए। पावर प्ले के 6 ओवरों में मुंबई इंडियंस का स्कोर 65 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज मिलकर पंजाब के हर गेंदबाज की जमकर धुनाई कर रहे थे, जिसको लेकर कप्तान अय्यर काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में अय्यर ने बॉलिंग स्पेल में बड़ा बदलाव करते हुए विजय कुमार व्यसक को गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया। विजय की गेंद दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक एक रन बनाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। 7वें ओवर की अंतिम गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया और गेंद सीधा विकेटकीपर जोश इंग्लिश के हाथों में चली गई। इस तरीके से मुंबई इंडियंस की टीम को 70 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। बेयरस्टो अपनी टीम के लिए 24 गेंदों में 3 चौकों और 2 गगनचुंबी छक्कों की सहायता से 38 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौट गए। विजय ने 7वें ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च करके अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला दिया। 7 ओवर में मुंबई का स्कोर 70 रन बन चुका था। वहीं उसके 2 बड़े बल्लेबाजों का विकेट गिर चुका था। बेयरस्टो का विकेट गिरने के बाद अब तिलक वर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर मुंबई इंडियंस के सबसे तूफानी और भरोसेमंद बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतर चुके थे। हर कोई सूर्या के बल्लेबाजी को देखने के लिए उत्साहित था। 8वें ओवर में अय्यर ने स्पिन के जादूगर यजुवेंद्र चहल को गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया। चहल ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा। सूर्य कुमार और तिलक वर्मा के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था और दोनों खिलाड़ी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। 8वें ओवर में यजुवेंद्र चहल ने सिर्फ और सिर्फ 3 रन ही बनने दिया। इस तरीके से मुंबई इंडियंस के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर चहल ने ब्रेक लगा दिया। 9वें ओवर में अय्यर ने बॉलिंग अटैक पर फिर से विजय कुमार व्यसक को लगाया, लेकिन इस बार तिलक वर्मा ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। 9वें ओवर की पहली ही गेंद पर तिलक ने रिवर्स स्वीप करके चौका लगा दिया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी तिलक का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर 91 मीटर का लंबा छक्का लगाकर विजय कुमार को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। सूर्य कुमार और तिलक वर्मा ने मिलकर 9वें ओवर में 15 रन जोड़ डाले और अपनी टीम के स्कोर को 88 रनों तक पहुंचा दिया। जिस तरीके से मुंबई का स्कोर आगे बढ़ रहा था और पंजाब के गेंदबाज विकेट निकालने में फेल हो रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज मुंबई की टीम पंजाब को 210 से 220 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दे सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। के मैदान पर आईपीएल 2025 का एलिमिनेटर मुकाबला खेला गया। इस एलिमिनेटर मुकाबले में आईपीएल की 2 खतरनाक टीमें गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस आमने सामने थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोस्तों, हर किसी की निगाहें मुंबई की टीम पर थी कि आखिर क्या मुंबई इंडियंस गुजरात को हराकर क्वालिफायर में पहुंच पाएगी या फिर नहीं। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं गुजरात की टीम को इस मैच में गेंदबाजी करने का मौका मिला। मुंबई की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए रोहित शर्मा के साथ जॉनी बेयरस्टो की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं गुजरात टाइटंस की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया और सिंगल के साथ अपनी टीम का खाता खोला। फिर दूसरी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो नेताजी के साथ दौड़कर 2 रन पूरा कर लिया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों को सिंगल और डबल के साथ ही काम चलाना पड़ा। पहले ओवर में मुंबई इंडियंस का स्कोर 6 रन बन पाया। गुजरात टाइटंस की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा का स्वागत जॉनी बेयरस्टो। मैं पहले ही गेंद पर चौका झड़कर किया। फिर दूसरी गेंद जॉनी बेयरस्टो के बल्ले से टच भी नहीं हो पाया, लेकिन गुजरात टाइटंस के मिस फील्ड की वजह से जॉनी बेयरस्टो ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा लिए।
अगली गेंद को उन्होंने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रही थी, लेकिन मोहम्मद सिराज ने गेंद को बाउंड्री पार करने से रोक दिया और अपनी टीम के लिए 2 महत्वपूर्ण रन बचा लिए। चौथी गेंद पर उन्होंने एकल लेकर स्ट्राइक रोहित शर्मा को दे दिया। दूसरे ओवर की अंतिम 2 गेंदों में दोनों बल्लेबाजों को सिंगल और डबल ही मिल सका। प्रसिद्ध कृष्णा ने दूसरे ओवर में 12 रन खर्च कर दिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 12 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गुजरात की टीम को विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने मोहम्मद सिराज के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए गेंद को उनके हाथों में थमा दिया, लेकिन रोहित शर्मा ने उनके जमकर कुटाई कर दी। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर रोहित ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में खतरनाक चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया, लेकिन इसके बाद मोहम्मद सिराज ने जबरदस्त वापसी करते हुए तीसरे ओवर की आखिरी 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन ही खर्च किया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तीसरे ओवर में 10 रन बटोर लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 28 रनों तक पहुंच गया था। चौथे ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई है और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से प्रसिद्ध कृष्णा को भेज दिया, लेकिन चौथे ओवर की पहली ही गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने 97 मीटर का गगनचुंबी छक्का लगाकर गुजरात की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। अगली गेंद पर उन्होंने चौका लगा दिया। इसके बाद भी जॉनी बेयरस्टो का तूफान जारी रहा और चौथी गेंद पर उन्होंने ऑफ स्टंप के ऊपर से छक्का लगा दिया। फिर 5वीं गेंद पर एक और सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर भी जॉनी बेयरस्टो ने लेग साइड की दिशा में शानदार चौका लगाकर प्रसिद्ध कृष्णा की बखियां उधेड़ कर रख दी। प्रसिद्ध कृष्ण का यह ओवर गुजरात की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने चौथे ओवर में 26 रन लुटा दिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई